पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात में जिस तरह इमरान खान की हुकूमत ने बजट पेश किया, उस पर वकला बरादरी ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सलीम साबरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल तरीन मुआशी हालात में पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया, जिसमें आम आदमी की सहूलियत को सामने रखते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस मौके पर वकला ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। माहिर कानूनदान रिजवान सलहरिया ने कहा, पाकिस्तान का बजट हमेशा से ही अल्फाज का गोरख धंधा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस जैसी मुश्किल सूरत हाल में PTI हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो अवाम के लिए कारआमद साबित होगा। पाकिस्तान का बजट हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब भी बजट पेश किया जाता रहा है वो अदाद-ओ-शुमार का एक गोरख धंधा साबित हुआ। अवाम को कभी भी इससे फायदा नहीं हुआ। गो के PTI की गवर्नमेंट नहीं है, उसको कोरोना वायरस की सिचुएशन का सामना है, फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बजट वाकई बेहतर है और बेहतरीन है लोगों के लिए, अल्लाह करे ये वैसा ही साबित हो, दूसरी गवर्नमेंट की तरह इसका ना हो कि इस पर झूठ और गलत बयानी से काम लिया गया हो। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के नायब सदर साजिद कियानी ने कहा, होना तो ये चाहिए था कि कारोबार और इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाता ताकि इसका डायरेक्ट फायदा गरीब अवाम को होता। कोविड-19 और नेगेटिव ग्रोथ के पस मंजर में पाकिस्तान का बजट पेश किया गया। होना तो ये चाहिए था कि बिजनेसेस और इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाता ताकि इसका फायदा डायरेक्टली गरीब अवाम को पहुंचता। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल जीरो पे ले आए, जैसा कि मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज में किया गया है। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम संधू और दीगर ने कहा, अगर मौजूदा बजट को देखा जाए तो इसको कोई अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। जिस तरह महसूलात का हदफ मुकर्रर किया गया है वो कोई ज्यादा काबिल अमल नहीं। अगर इसको कोई बुरा बजट करार नहीं दिया जा सकता तो इसको कोई अच्छा बजट भी नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि जो महसूलात को वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है वो को बहुत ज्यादा काबिल अमल नहीं है। तमाम मुल्क की जो 211 मुल्क है उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है। इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है, मैं समझता हूँ कि इन हालात के मुताबिक ये बहुत अच्छा बजट है। मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। बहुत ही अच्छा बजट दिया गया, अवाम दोस्त बजट है। आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये बजट बनाया गया है। ये अवाम दोस्त बजट है। PTI की हुकूमत ने ये सेकंड बजट पेश किया जब से वो हुकूमत में आई है और अवाम को काफी सहूलतें दे रही है और आगे भी चल के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान की अवाम को अच्छी सहूलतें देगी और दोबारा से मिनी बजट इंशाल्लाह नहीं आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डबल हुई है, तो ये सब चीजें बड़ी पॉजिटिव है, खुशाइंद है और मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के डिफिकल्ट हालात के अंदर जो PTI गवर्नमेंट ने बजट दिया बड़ा अच्छा बजट है और मैं इसको वेलकम करते हैं। इन हालात में जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जिस तरह खान साहब की काबीना ने ये बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ बहुत उम्दा है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा मुश्किल हालात में गरीब अवाम तवक्को कर रहे थे कि उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, जो कि उनको न मिल सका। सेहत और तालीम के हवाले से भी कोई ज्यादा बजट नहीं रखा गया। विफाकी बजट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मौजूदा बजट को मायूस कुन करार दे दिया। उनका कहना था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वादे सुनकर काफ़ी उम्मीद थी, जो इस बजट के बाद ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का अहम किरदार है, जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी विफाकी बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए थे कि इमरान खान की हुकूमत इस बजट में ज़रूर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई ना कोई पैकेज का ऐलान करेगी। लेकिन बजट सुनने के बाद पता चला कि ओवरसीज को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के दूसरे बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि इमरान खान हुकूमत का दूसरा बजट हिंसों का गोरख धंधा है। ये बजट भी खसारे का बजट है, जिससे IMF से मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। बर्मिंघम में गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से ख़ुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले बहुत बुलंदोबांग दावे किए थे और उनके तमाम दावे और वादे धरे के धरे रह गए हैं। पाकिस्तान के बजट के हवाले से कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इत्मीनान का इजहार भी किया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो बरतानिया में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उनमें से ज़्यादातर का ख्याल था या उन्होंने इमरान खान को इस वजह से सपोर्ट किया था कि उन्होंने हम सबको एक फलाही रियासत के हवाले से ख्वाब दिखाया था जहाँ पर तालीम और सेहत को फ़ौक़ियत दी जाएगी। इसके बरक्स हमें जो बजट है बहुत मायूस कुन लगा। इमरान खान की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है। इस बजट से आवाम को बहुत उम्मीदें थीं कि हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी को रिलीफ फराहम करती, बल्कि ओवरसीज़ जो एक बहुत बड़ा
सरमाया है और ज़र मुबादला की सूरत में एक बहुत बड़ी खती रकम हमेशा बेचते हैं, उनके लिए कुछ रिलीफ फराहम किया जाता, मगर इस हुकूमत ने भी आवाम को मायूस किया। मुश्किल हालात के अंदर जो है वो एक इंतहाई मुश्किल जो है वो बजट हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पेश किया है। जो हालात है कोरोना वायरस के तनाज़र के अंदर और जिस तरीके से सारी दुनिया की मैशत रुक चुकी है, इसी तनाज़र के अंदर ये बजट जो आया इसके अंदर जो है वो बहुत सारे मुश्किल फ़ैसले किए गए और मुझे खुशी है कि ये हुकूमत जो है वो पॉपुलर फ़ैसले करने की बजाय मुश्किल फ़ैसले करने को तरजीह देती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में ली जाने वाली दिलचस्पी मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं और तनख्वाहदार तबका पिस कर रह जाएगा। कोरोना का मुकाबला करने के लिए सेहत के बजट में सिर्फ 1.3% इजाफा हुकूमती हिसासियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। 34 खरब और 37 अरब खसारे का पाकिस्तानी बजट आने वाले वक्त में रियासत, आवाम और हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है। बैरिस्टर अमजद मलिक, चेयरमैन पाकिस्तानी वकला एसोसिएशन ने मजीद क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। बजट जो कि 34 खरब और 37 अरब खसारे का बजट है, उसके ऊपर तारकीन वतन भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन भी नौहकना है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात जो कि पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वबा की जद में है, जो हेल्थ बजट अगर हम देखें तो उसमें 1.3% सिर्फ इजाफा किया गया है। मेरे ख्याल में बहुत कम है। ऐसे में जबकि एपिडेमिक जो है पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, ऐसे में हेल्थ रिफॉर्म्स और हेल्थ की मद में बजट में सिर्फ इस तरह का इजाफा करना, उसमें लोगों को बहुत परेशानी है। जो अच्छी बात है वो सिगरेट और इस तरह की मसनूआत की में टैक्स का इजाफा है और कि कोरोना के रिलेटेड जो चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी उसमें ड्यूटी कम है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन, तनख्वाहदार तबका, मराद, गरीब लोगों के लिए मराद और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम है उसमें जो पैसा बढ़ाया गया है वो लोगों की ज़रूरियात और लोगों की जो इस वक्त नीड है उसके मुकाबले में बहुत कम है। तारकीन वतन भी पूरी दुनिया में कोरोना की लपेट में है और ऐसे में जबकि वो तारकीन वतन 10 बिलियन से ज़्यादा बजट का खसारा पूरा करते थे, ऐसे में इस तरह का जीडीपी जिसमें जो कह रहे हैं कि 0.4 तक नीचे जाएगी, ऐसे में तारकीन वतन की भी उस तरह कमक नहीं होगी जिस तरह पहले वक्तों में होती रही है। तो लोगों की बहुत ज़्यादा तशवीश है कि लग रहा है कि जल्द अवाम जो है इस बजट के खिलाफ सड़कों पे होगी। और नाज़रीन, अमेरिका के बाद कनाडा में भी पुलिस एहलकारों की शहरी से बदसलूकी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पुलिस के रवैये को तकलीफ देह करार देते हुए उस पर सवालात उठाए हैं। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। कनाडा में भी इसी किस्म के एक वाक़े की बाज़गश सुनाई देने लगी। हाल ही में सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एहलकार एक शख्स को दबोचकर जमीन पर गिरा देते हैं। शहरी मज़ाहमत करता है जिस पर पुलिस एहलकार उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए हथकड़ी लगा देते हैं। इस दौरान शहरी के अहले खाना पुलिस एहलकारों को रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस एहलकार खातीन को डरा कर दूर कर देते हैं। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया मार्च में पेश आया। शहरी का नाम इलन एडम है और पुलिस ने फोर्ट मिकमरी के अल्बर्टा टाउन में गश्त के दौरान एक कसीनो के बाहर साइदुल मुद्दत लाइसेंस प्लेटफॉर्म पर उसे रोका था। पुलिस के साथ हाथापाई में इलन बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में उसने पुलिस के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। वीडियो देखने के बाद वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हर किसी ने ये वीडियो देखी है, उन्हें पुलिस का रवैया देखकर बहुत तकलीफ हुई। पुलिस के शहरियों के साथ सलूक पर सवालात उठ रहे हैं। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पिछले दिनों जो वाक़यात सामने आए हैं उनसे पता चलता है पुलिस समेत हमारे दीगर अदारों में नस्ली तफरीक
तफरीक का अंसर मौजूद है। I think everyone who's seen this video has serious questions about what exactly happened, about how it happened this way, and about that use of force that we saw. That's why we're calling for an independent, transparent investigation that will get the answers that so many questions people are asking right now. We need to move forward to correct that, and I continue to have confidence in Commissioner Lucky for the changes that she's made already within the force, and the more changes we need to make quickly to ensure that the women and men who serve in our police forces across the country, including the RCMP, can better serve their fellow Canadians, particularly Indigenous and racialized Canadians. दूसरी जानिब रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के अफसरान का कहना है मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने मज़ाहमत पर मुनासिब ताकत का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।